welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is पाकिस्तान सीमा हैदर वेलकम्स बेबी गर्ल इन इंडिया। तो जो पाकिस्तान की सीमा हैदर हैं उन्होंने अपनी बेबी गर्ल का स्वागत किया भारत में। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब। हियर इज़ Seema Haider, a mother of 4 from Pakistan who risked everything to be with her Indian lover। तो सीमा हैदर जो क्या है, मदर हैं किसकी, 4 बच्चों की, फ्रॉम कहाँ से है, ये पाकिस्तान से है। सीमा हैदर कहाँ से है, पाकिस्तान से है। हु रिस्क्ड जिसने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया, एवरीथिंग हर चीज़ को रिस्क में डाल दिया, टू बी विद हर इंडियन लवर अपने जो भारतीय प्रेमी हैं उनके साथ रहने के लिए, टू बी विद उनके साथ रहने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। हैज़ नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू चैप्टर ऑफ हर लाइफ मदरहुड वंस अगेन। और नाउ अब वो उन्होंने स्टेप किया। स्टेप्ड इनटू का मतलब होता है एंटर करना। तो उन्होंने अब एक न्यू जीवन में, न्यू लाइफ में एंटर किया है एक बार फिर से मदरहुड। कौन सी लाइफ, लाइफ मदरहुड, यानी फिर से वो माँ बनी। इस जीवन में उन्होंने एक न्यू चैप्टर में अपना कदम रखा। शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया एट 4 AM पर ऑन ट्यूसडे एट कृष्णा हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा। बोथ मदर एंड चाइल्ड आर इन गुड हेल्थ। दोनों, जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम बोथ लगाते हैं, ठीक है। और जब हम और बोथ के साथ हम एक और है कि बोथ के साथ हम हमेशा ही एंड लगाते हैं। तो बोथ मदर एंड चाइल्ड दोनों क्या हैं, स्वस्थ हैं। हर लॉयर AP सिंह कन्फर्म, तो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की। For those who have followed सीमा एंड सचिन जर्नी, for those वो लोग जिन्होंने सीमा और सचिन की इस जीवन में हर पल उनका साथ दिया, उनको फॉलोड किया। दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन उन सभी के लिए क्या है, ये एक सेलिब्रेशन का पल है, हैप्पीनेस का पल है। सैड सिंह, ऐसा सिंह ने बताया। नेक्स्ट, आ डॉटर हैज़ बीन बोर्न एंड बोथ मदर एंड चाइल्ड आर परफेक्टली फाइन। एक बेटी जो है उनका जन्म हुआ और बोथ मदर और जो चाइल्ड है वो बिल्कुल परफेक्टली मीन्स बिल्कुल ही फाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ रेयर मूव। रेयर का मतलब होता है जो दुर्लभ होती हैं चीज़ें या अनकॉमन होती हैं उनको हम रेयर कहते हैं, अनकॉमन, अनयूजुअल, ठीक है। इन अ रेयर मूव Seema and her husband Sachin Meena have decided to involve the public in naming their newborn। तो जो उनके घर पे नवजात शिशु का जन्म हुआ है उसमें वो पब्लिक को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो बताएं उनके नेम की बेबी का क्या नाम रखा जाए। वी इन्वाइट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। हम इन्वाइट करते हैं लोगों को फ्रॉम अक्रॉस यानी कि देश भर में जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। एंड बियॉन्ड यानी कि जो हमारा कंट्री है या फिर बियॉन्ड फॉरेन जो कंट्री है वहाँ से भी हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि टू सजेस्ट अ नेम फॉर आवर डॉटर, कि वो सजेस्ट करें क्या नाम रखें हम अपने डॉटर का। सोशल मीडिया यूज़र कैन सेंड इन देयर चॉइस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशंस। तो जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो जो भी उनकी चॉइस के मुताबिक, इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक जो भी उनकी चॉइस है कि ये नाम रखा जाना चाहिए वो हमें सेंड करें। एंड द नेम विद द मोस्ट वोट्स विल बी चूजन। और जिस नेम को ज़्यादा वोट्स होंगे उसी नाम को चुना जाए। सिंह एडेड ऐसा सिंह ने बताया। सीमा हैदर ओरिजिनली फ्रॉम सिंध। सीमा हैदर कहाँ से है, ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से वो कहाँ से हैं, सिंध से हैं, पाकिस्तान से। फर्स्ट मेट सचिन मीना, तो वो पहली बार उनकी मुलाकात सचिन मीना से कब हुई, थ्रू दी ऑनलाइन गेम PUBG से उनकी मुलाकात हुई सचिन मीना से। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट, द वर्चुअल फ्रेंडशिप सून टर्न्ड इनटू लव। तो उनकी जो ये वर्चुअल फ्रेंडशिप थी, एक जो फ्रेंडशिप थी जो ऑनलाइन के माध्यम से हुई थी उनके बीच में, सून टर्न्ड इनटू लव, वो जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। लीडिंग हर टू टेक आ ड्रेस्टिक स्टेप। ड्रेस्टिक का मतलब होता है एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाना, एक बहुत ही ऐसा कदम उठाना जिसमें आपने कुछ सोचा ना समझा, बस उस डिसीज़न को आपने ले लिया। तो इसके कारण ही उन्होंने इस तरह का जो ड्रेस्टिक स्टेप है वो लिया। इन 2023 में सी इलीगली एंटर्ड इंडिया विया नेपाल। तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इंडिया में एंटर किया विया नेपाल, तो मीन्स नेपाल के माध्यम से। तो यहाँ पे विया की जगह हम थ्रू भी लिख सकते हैं कि जब हम किसी माध्यम से होकर किसी चीज़ में या कहीं एंटर करते हैं तो वाया या फिर हम थ्रू का यूज़ करते हैं। ब्रिंगिंग अलॉन्ग हर 4 चिल्ड्रन फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज टू गुलाम। और वो लेकर आई अपने साथ अलॉन्ग हर मी अपने साथ अपने 4 बच्चे जो हैं वो भी लेकर आई। जो उनके ये जो 4 बेबीज़ थे वो किसके थे? प्रीवियस मैरिज के गुलाम हैदर उनके बेबीज़ थे। पाकिस्तानी नेशनल, जो वो कहाँ का था ये गुलाम? पाकिस्तान का था। देयर लव स्टोरी सून केम अंडर लीगल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी हमने वर्ड पीछे भी किया था। स्क्रूटनी मीन्स जांच पड़ताल, ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइज करना। तो जो इनकी लव स्टोरी है जल्द ही क्या है, कानून की जांच के घेरे में आ गई। जुलाई 2023 में सीमा एंड सचिन वर अरेस्टेड फ्रॉम फॉर हर इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। और सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से इंडिया में एंटर करने के लिए। बट वर लेटर रिलीज्ड ऑन बेल, पर बाद में उनको बेल पर रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सीमा कन्वर्टेड टू हिंदुइज़म। तो जो सीमा है उन्होंने कन्वर्टेड मीन्स उन्होंने अपना लिया हिंदुइज़म, हिंदू धर्म को अपना लिया। एंड मैरिड सचिन, और सचिन से शादी कर ली। वोइंग नेवर टू रिटर्न टू पाकिस्तान। वाव VOW, वाव का मतलब होता है कसम लेना। तो उन्होंने कसम खाया कि वो पाकिस्तान कभी नहीं रिटर्न होंगी, वापस नहीं जाएंगी। बैक इन पाकिस्तान हर फर्स्ट हस्बैंड गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में उनका फर्स्ट हस्बैंड है गुलाम हैदर, कंटिन्यूज़ टू फाइट फॉर हर रिटर्न। वो हमेशा लड़ता रहता है कि वो पाकिस्तान आ जाएं, वापस आ जाएं। इंसिस्टिंग दैट शी वॉज मिसलीड, और ये इंसिस्ट करता है, ये इस बात को जोर देता है, ये इंसिस्ट करता है कि वो क्या है, मिसलीड की जा रही हैं, यानी कि उनको गुमराह किया जा रहा है। एंड दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी रेज्ड इन पाकिस्तान। रेज्ड का मतलब होता है पालन पोषण, और कहा कि जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान में ही उनका पालन पोषण होना चाहिए। सीमा हाउ एवर रिमेन्स फर्म इन हर चॉइस, जबकि सीमा क्या है, अपनी डिसीज़न पे वो क्या है, फर्म है। फर्म का मतलब होता है दृढ़, अपने पॉइंट पे खड़े रहना, हिलना ना, उसको हम कहेंगे फर्म। तो अपनी जो भी चॉइस है उस पर वो टिकी हुई हैं। आई वुड रेदर डाई देन रिटर्न और लीव सचिन। मैं मरना पसंद करूँगी कि मैं सचिन और यहाँ से इंडिया को छोड़ कर जाऊँ, इसके बजाय मैं क्या पसंद करूँगी, मरना पसंद करूँगी। तो रेदर का मतलब बजाय। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज आई रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट टू ग्रांट मी सिटीजनशिप शी हैज़ डिक्लेयर्ड। तो उन्होंने ये बताया कि मैं आग्रह करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि वह हमें भारत की सिटीजनशिप को ग्रांट करें, प्रदान करें। तो ये थी गाइस छोटी सी न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे इसमें। चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेंगे। आज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड नहीं थे इसमें, कुछ जो अलग से हैं, जो पहले हमने रिवाइज़ किए वही थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड तो करना बनता है ना। तो चलो अब हम एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है श्रीवुड, SHREWD, श्रीवुड। श्रीवुड का मतलब होता है क्लेवर, जो चालाक होते हैं, चुस्त होते हैं, उनको हम कहें श्रीवुड। श्रीवुड पीपल। इनक्विजिटिवनेस मतलब जिसके अंदर, मन के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो प्रश्न पूछता रहता है, उनको हम कहते हैं इनक्विजिटिवनेस। ठीक है, इनक्विजिटिवनेस।
नेक्स्ट है एट्रोशियस। एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरावना हो, हॉरिएबल हो, तो HORRIBL, हॉरिबल। या फिर कहेंगे हीनस, बहुत ही ज़्यादा घिनौना हो, भद्दा हो, बेकार हो, HEINOUS, हीनस हो। या फिर कहेंगे ब्रूटल हो, बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो, जैसे होते हैं ना जानवर बहुत ज़्यादा कई ब्रूटल होते हैं, खूंखार होते हैं, हॉरिबल होते हैं, तो उनको कहेंगे एट्रोशियस, हॉरिबल, हीनियस, ब्रूटल। ठीक, SULLY, सली। सली का मतलब होता है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, प्रोफेन कर रहे हो, टर्निश कर रहे हो, TARNISH, टर्निश कर रहे हो, या उसे आप खराब कर रहे हो, डिफाइल कर रहे हो, डिफाइल कर रहे हो, या प्रोफेन कर रहे हो, प्रोफेन कर रहे हो। ठीक है, तो सली क्या हो गया, टर्निश, मैला करना, खराब करना, बेकार करना, डिफाइल करना, प्रोफेन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोटेंट, PORTEND, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है फोरटेल करना, फोरटेल करना, फोरटेल यानी कि आप पहले ही बता रहे हो, फोर मीन्स पहले ही आप टेल कर रहे हो, बता रहे हो, टेल, TELL, फोरटेल कर रहे हो, बता रहे हो। या फिर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रीडिक्ट कर रहे हो, पहले ही अनुमान लगा रहे हो। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, जो हमारे पोर्ट होते हैं बंदरगाह में और एंड, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो हम कैसे पहले ही अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे पानी जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो आप पहले ही क्या कर रहे हैं, उसे पोर्टेंड कर रहे हैं, या फोरटेल कर रहे हैं, या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा एस्पेरिटी, ASPERITY, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शार्पनेस हो, रूड बिहेवियर, जैसे शार्पनेस, आपकी बातों में क्या है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कटुर बातें कर रहे हो, या स्टर्नेस है, स्टर्नेस, इसमें डबल N आएगा, स्टर्नेस। एस्पेरिटी, शार्पनेस, स्टर्नेस। नेक्स्ट है हमारा पुल ऑफ। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, खास तौर पे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें होती हैं उनको पुल ऑफ करते हो आप। पुल मतलब खींचना, आप ऑफ कर रहे हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, डिफ़िकल्ट है, रिस्की है, या बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो पुल ऑफ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्टलेस, TACT, टैक्टलेसली। टैक्टलेसली का मतलब होता है ब्लंटली, BLUNTLY, ब्लंटली, या रूडली, RUD, रूडली, जो हमने पहले एस्पेरिटी किया ना, तो ब्लंटली बहुत ज़्यादा, टैक्टलेसली हो, रूडली हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिविली। सिविली का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं ना, तो सिविली यानी पोलाइटली, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं, पोलाइटली, ARTICULATI, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है एनंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जिससे आप में आर्ट है कि आप अपने मन की बात को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो आर्टिकुलेशन या एनंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑसिफाइड, OSSIFIED, ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब होता है मजबूत करना, आप स्ट्रेंथन कर, फर्म, FIRM, फर्म, दृढ़ रही, उसी पर अड़ी रही, एडामेंट, ADAMENT, एडामेंट। या फिर स्टबबोर्न, जिद्दी हो, STU, है ना मशहूरी, ये जिद्दी दाग हैं, आसानी से नहीं जाएंगे, स्टबबोर्न। ऑसिफाइड, स्टबबोर्न, एडामेंट, फर्म। ठीक है, या फिर OBSTI, ऑब्स्टिनेट, या रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, उसमें रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। टीनेशियस है, टीनेशियस है बहुत ज़्यादा, तो आज के जो टीनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, टीनेशियस हैं, स्टबबोर्न हैं। या फिर पिग हेड है, तो पिग हेड भी क्या है, बहुत ज़्यादा
जो अपनी बात पे अड़ा रहे, स्टबॉर्न हो, मजबूत माइंड का हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड परव्यू, PURVIE, परव्यू। परव्यू का मतलब होता है रेंज, कि किस रेंज तक है, या फिर स्कोप क्या क्या है इसका, किस सीमा तक है, दायरा इसका क्या है, या फिर विद इन दी परव्यू ऑफ डोमेन, इसका डोमेन क्या है, डोमेन, ठीक है। डोमेन, रेंज, स्कोप, परव्यू। नेक्स्ट है डेक्रिप्ट का मतलब होता है फीबल करना। डिक्रेप्टिव मीन्स वीक करना। आप फीबल कर रहे हो, फ्रेजाइल कर रहे हो, या फिर रैग्ड कर रहे हो, REC रैग्ड कर रहे हो, तोड़ मड़ोड़ रहे हो, उसे खराब कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है काइंडनेस, किसी पे आप दया कर रहे हो तो उसके लिए वर्ड है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस हो, तो बेनी एक गुड वर्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड है, गुड, यानी कि काइंडनेस क्या है, एक अच्छी बात है ना, तो बेनीवोलेंस। रूट वर्ड है बेनी, इससे बना है बेनीवोलेंस, या बेनिफिशियल भी आपने वर्ड सुना होगा, जो लाहेवंद हो, यूज़फुल हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है क्लियर हो, तो आप में क्या है, जो हमने पीछे एक वर्ड किया ना, आप अपने बात को अच्छे से रख पा रहे हो, बहुत ही क्लियर तरीके से रख पा रहे हो, तो आप में क्या है, आर्टिकुलेशन है, एनंशिएशन है, ठीक है। एलोक्वेंट, ठीक है, एलोक्वेंट है क्लियर, स्पष्ट, बढ़िया। तो ये थोड़े से वर्ड थे गाइस। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, तो इसको एक साइड लिख लेना और इसकी रिवीजन करते रहना। तो आज के लिए गाइस हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।